देश में बेरोजगारी के आंकड़े कम करने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी से कहा है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री पूरे देश में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का मॉडल अपनाएं। सीएम बघेल ने CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा है कि CMIE के आंकड़ों के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4% है। ऐसे में मोदी जी से आग्रह है कि देश की बेरोजगारी कम करने के लिए देश हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का मॉडल जरूर अपनाएं। तो सीएम बघेल ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा है, केंद्र पर निशाना साधा है और बोला है कि छत्तीसगढ़ में केवल 1.7% ही बेरोजगारी दर है, जबकि केंद्र में इससे कई गुना ज्यादा है। ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का हवाला देते हुए, उसके आंकड़ों का हवाला देते हुए, CMIE के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सीएम बघेल ने सीधा निशाना केंद्र पर साध दिया है बेरोजगारी को लेकर। बिल्कुल, देखिए, जो बेरोजगारी के आंकड़े CMIE के हालिया आंकड़े जो आए हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 2% से भी कम है, लेकिन भारत का मतलब देश का बेरोजगारी दर जो है वो 7% से ज्यादा बताया गया है। इसे लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधा है केंद्र सरकार पे सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने तंज कसते हुए ये ट्वीट किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि बेरोजगारी के विरुद्ध जो है एक युद्ध छत्तीसगढ़ सरकार ने छेड़ा है, कांग्रेस की सरकार ने छेड़ा है, और यही वजह है कि CMIE के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में इतनी ज्यादा गिरावट है। साथ साथ उन्होंने तंज कसते हुए एक नसीहत भी देने की कोशिश की है केंद्र सरकार को कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उस मॉडल को अगर फॉलो किया जाए देश में तो फिर बेरोजगारी दर में इसी तरह से गिरावट हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर कहे तो एक बड़ा तंज केंद्र सरकार पे इस बेरोजगारी के मसले को लेकर कसते हुए सीएम भूपेश बघेल इस आंकड़े आने के बाद दिखाई देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखने वाली बात यह है कि इसके पहले भी गोधन न्याय योजना को लेकर सीएम ने तंज कसा था और अब बेरोजगारी के मुद्दे को उठा लिया है। बिल्कुल, देखिए, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की एक ऐसी योजना है जिसकी तारीफ संसद की जो कृषि मामलों की कमेटी है, मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी जो है कृषि मामलों की, उसने तक किया था। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पे एक दल भी अधिकारियों का आया था छत्तीसगढ़ में भ्रमण करके इस योजना के बारे में जानकारी भी ली थी। साथ साथ कई राज्य ऐसे हैं जो इस योजना की जानकारी मांग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान ये बड़ा एक विषय बना था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान एक मंच से इस तरह की कोई योजना लाने का प्लान है केंद्र सरकार का, इस बाबत बयान दिया था एक मंच से उन्होंने भाषण के दौरान, जिसे लेकर काफी हमने देखा था कि सियासत मची थी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि जिस योजना को लेकर सवाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी उठाती रही है, अब तो खुद उसी तरह की योजना लागू करने की कवायद में केंद्र सरकार है। तो कुल मिलाकर देखें तो गोधन न्याय योजना पे तंज कसने के बाद अब एक बड़ा तंज खुद सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी के मसले पे केंद्र सरकार पे कसा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, देखने वाली बात यह भी है कि 2024 के लिहाज से आए दिन जो ये मुद्दे उठ रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो 2024 के लिहाज से दोनों ही पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार बेहतर रहे या फिर हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो वो बेहतर रहेगी, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सामने 2023 का विधानसभा चुनाव है। ये जरूर है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद जो है वो लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं मई जून के आसपास में, और ऐसे में तैयारी दोनों की करीब करीब एक साथ रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को लेकर जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी को लेकर, इसे लेते हुए तंज कसने की कोशिश इस तौर पे भी दिखाता है कि अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार कामकाज कर रही है उसके फल लेने का, उसके प्रतिफल लेने का वक्त जो है वो आने वाला है। और कहीं ना कहीं ये बताने की भी एक कोशिश है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो सक्सेस है, इसीलिए इस तरह से आंकड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं और बेरोजगारी दर में कमी आ रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन
बात ये भी है कि लगातार जो ये आंकड़े हैं उसको बीजेपी जो विपक्ष है छत्तीसगढ़ में उसे झूठा कह रही है, आंकड़ों को फर्जी बता रही है, तो इस तरीके से लगातार वार पलटवार भी जारी है। बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है शिवांगी प्रकाश हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञानेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेश जी बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल यहां पर सीएम बघेल ने केंद्र सरकार से किया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि अब केंद्र सरकार को भी छत्तीसगढ़ मॉडल अपना लेना चाहिए। निश्चित रूप से शिवांगी जी, जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वैकेंसियां लगातार निकल रही है, नियुक्तियां हो रही हैं और बहुत ईमानदारी के साथ पात्र लोगों की नियुक्ति हो रही है। तो स्वाभाविक है ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों के मन में ये इच्छा जागृत होती है कि केंद्र सरकार ये फार्मूला छत्तीसगढ़ की क्यों नहीं अपनाती है। केंद्र सरकार को भी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो फार्मूला अपनाया उसके अनुसार से भी वहां पे ही रोजगार के साधन मुहैया कराने के लिए उसके द्वार को खोलने चाहिए। बिल्कुल ज्ञानेश जी, हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। केदार जी, सीधा आपकी केंद्र सरकार पे यहाँ पर निशाना साधा गया है कि बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल अपना लेना चाहिए, सीएम बघेल ने ट्वीट करके कहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल को तो अभी यूपी में, उत्तराखंड में, सभी जगह पूरा मैं कहूंगा कि युवाओं ने सिरे से खारिज कर दिया और मुंह की खानी पड़ी। 2 सीट आई जहां पर मुख्य पर्यवेक्षक थे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद कहते हैं कि केंद्र सरकार ये लागू करे। मैं उन्हीं की जुबानी कहता हूं, जब 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव थे तो कांग्रेस ने 25 लाख युवा बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन किया था कि हम 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और अभी विधानसभा का सत्र चालू है, यहाँ पर उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हमने 25,000 लोगों को 30 साल में रोजगार दिया। तो 25 लाख बनाम 25,000, तो ये इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, और इसी के कारण ये सब का चारों खाने चित हो रहे हैं। थोड़ा बहुत जो पंजाब में भी बचे थे तो इन्होंने जा जाकर पंजाब को भी समेट दिया। तो कुल मिला के अब कांग्रेस की बातों में कहीं भी किसी भी प्रकार की विश्वसनीयता या कोई विश्वास करे ऐसा किसी भी राजनेता, मतलब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सारे के सारे लोगों में अविश्वास, जनता के प्रति एक बड़ा जनता ने अविश्वास अपना दिखाया है, इसलिए इनके बोलने से कुछ नहीं होता। मैं आंकड़े बता रहा हूँ, इन्होंने 25 लाख रजिस्ट्रेशन कराया था और अभी विधानसभा बिल्कुल केदार जी, आंकड़े आप तो बता रहे हैं लेकिन आंकड़े CMIE के भी सामने आए हैं और उसमें बेरोजगारी दर 1.7% छत्तीसगढ़ का बताया गया है और इसी को लेकर सीएम बघेल ने निशाना भी साधा है। धन्यवाद केदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्ञानेश जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।